सुप्रभात बच्चों हम लोग पाठ एक प्रश्न 4 उत्तर उस पाठ की चर्चा हम कर रहे हैं। अभी तक हमने लेखक जो अपने पहले मित्र से मिलते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि हमारा देश तरक्की क्यों नहीं कर रहा है। तो लेखक के मित्र उसका उत्तर देते हैं कि भारत के लोग जो काम मिलता है उस काम में गर्व नहीं लेते हैं। और जब लेखक अपने दूसरे मित्र से मिलते हैं जो इंडियन सिविल सर्विस है और लेखक अपने मित्र के बात से भी सहमत होते हैं कि उन्हें अपने काम करने में अपने काम की वो जिम्मेदारी नहीं समझते हैं और कहते हैं कि किसी को किसी पर किसी तरह का विश्वास नहीं रह गया है और काम करने पर या अथवा काम हो जाने पर समय पर उसका मेहनताना मिलेगा उसका भी लोगों पर विश्वास नहीं है और किसी को किसी के व्यवहार के बारे में भी विश्वास नहीं है और हर व्यक्ति अपनी सुविधा देखता है, दूसरों के कष्ट की किसी को परवाह नहीं है। इस तरह से लेखक ने अपने दोनों मित्रों की मुलाकात ली। बराबर। अब आगे हम लेखक के जो तीसरे मित्र हैं, लेखक अपने तीसरे मित्र से वही प्रश्न पूछते हैं कि हमारा देश तरक्की क्यों नहीं कर रहा है। बराबर। किससे पूछते हैं? लेखक अपने तीसरे मित्र से मिलते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं। तो लेखक के तीसरे मित्र कौन है? तीसरी व्यक्ति एक स्त्री है जो 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से बड़ी तत्परता ने उत्सुकता से भारत की सेवा कर रही है। असहयोग आंदोलन में कई बार वो जेल भी जा चुकी। कई कारणों से भारतीयों को निकटतम अनुभव उन्हें कई क्षेत्रों में हुआ है। मतलब कि कई बार भारत के लोगों को काफ़ी और नज़दीक भी रहे, उनके साथ रहकर उन्होंने कार्य भी किया है। और लेखक ने फिर उनको घेरा, अन्य लेखक फिर उनके पास गए। उनका उत्तर था, तुम लोग बड़े आलसी हो। क्या बताया तीसरी महिला ने कि तुम लोग बड़े आलसी हो। पहले ने क्या कहा कि तुम लोग काम में गर्व नहीं लेते हो। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं और तीसरे ने कहा कि तुम लोग बड़े आलसी हो। अर्थात हम लोगों ने श्रम को महत्व नहीं पहचाना है कि श्रम क्या है, उसके महत्व को हम लोगों ने जाना नहीं है। मेहनत करना तो हम मर भूखों का काम है। मर भूखों ने जो भूख से मरते हैं उन्हें मर भूखा कहा जाता है कि मेहनत तो वही करते हैं जो भूख से मरते हैं, वही मेहनत करते, बाकी कोई लोग मेहनत नहीं करते हैं। बड़े लोगों का काम को केवल बैठे रहना है। हम भूल गए कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी हैं कि अथक ने अधिक बड़े बड़े जो लोग हुए हैं उन्होंने क्या किया है, बड़े से बड़े उन्होंने मेहनत किए हैं। जब हम परिश्रम ही न करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे? आरंभ सूर तो हम ही हैं कि हम जैसे काम की शुरुआत करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेगा, पर हमें लगन नहीं, लगन यानी काम करने की दानत नहीं। इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थी संबंधी सार्वजनिक कार्यों में सफल होते हैं कि हम लोग किसी में कोई भी काम हम लगन से इच्छा से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अपनी रोजी रोटी में अपने घर परिवार संबंधी या सार्वजनिक किसी भी कार्य में सफल हो पाते नहीं है और हमारा समय कहाँ बीत जाता है। रोने पीटने झिझकने में जितना समय हम बिताते हैं उतना यदि काम में बिताएं तो हम देश की अपनी काया पलट सकते हैं। कि लेखक के जो मित्र हैं, महिला मित्र, वो कहते हैं कि हम लोगों का समय अधिकतर कहाँ बीतता है? रोने में, पीटने में, झिकने में, चिल्लाने में, बराबर झगड़ा करने में हमारा समय बीत जाता है। अगर हम इसमें समय न बिताएं तो हम अगर ठीक से काम करें तो अपने देश की हम काया पलट सकते हैं। बराबर। एक इसने कहा, लेखक के तीसरे मित्र जो महिला है उन्होंने लेखक के प्रश्न का उत्तर दिया। अब
वही प्रश्न और लेखक अपने तीसरे मित्र के प्रश्न से लेखक भी क्या सहमत हुए और कहते भी हैं कि जो उनके अनुसार देश की उन्नति न करने का कारण यहाँ के लोगों का आलसी होना है और कहने का अर्थ यह है कि यहाँ के लोगों ने श्रम को महत्व नहीं पहचाना और श्रम को महत्व दिया नहीं है, बराबर, जिसकी वजह से किसी भी क्षेत्र में वो सफल हो पाते नहीं है। अब लेखक अपने चौथे मित्र से मिलते हैं तो चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्ध स्त्री है। तो लेखक पहले 2 पुरुष से मिले और 2 महिला से, बराबर। अब चौथे व्यक्ति से मिल रहे, वो भी क्या है, वृद्ध महिला है। वो संसार में प्रसिद्ध थी, मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था। अरे लेखक बता रहे हैं कि जो चौथी जो स्त्री जो महिला है और उनके कुल खानदान से उनका काफ़ी गहरा रिश्ता है। मेरे पितामही तुल्य है, तुल्य ने समान है, वो मेरे पिता के समान है। जो चौथी महिला है उनको भी मैंने तंग किया, तंगा ने परेशान किया और वे अपने 40 वर्ष हमारे देश के विविध सेवाओं में लगा दिए। कितने साल? 40 साल तक हमारे भारत देश में उन्होंने सेवाएं दी। आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती। क्या आपको बताना होगा कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। उन्होंने थोड़े मन का उत्तर दिया, तुम लोगों में उदारता नहीं है। क्या नहीं है? दया भाव तुम लोगों में नहीं है। उन्होंने विस्तार से उदाहरण देकर बतलाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे बढ़ते, क्या बताया, दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। और भारत के जो लोग हैं अगर कोई आगे आना चाहता है उसको आगे आने देते नहीं है, स्वयं को ही आगे रहना चाहते हैं, खुद को आगे रखेंगे, बराबर। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, होशियार व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, अगर वह आगे आकर काम करता है तो भारत के लोग उसे आगे आने देते नहीं है। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते हैं। कि भारत के जो लोग हैं वो जो गुणी लोग हैं, विद्वान जो नई पीढ़ी के जो लोग हैं, उनको योग्यता, उनको अपना कर्तव्य, अपना काम दिखलाने का अवसर देते नहीं है। उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है। यानी जो गुणी लोग हैं वो अपने नवयुवकों के, जो नई पीढ़ी के जो लोग हैं वो उनको मौका नहीं देते हैं और फिर क्या होता है, उनके पास जो ज्ञान है उनके समय के साथ उनका ज्ञान खत्म हो जाता है। और वास्तव में वृद्धा की बातें ठीक थी। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। और सही बात है, समाज में, कुटुंब में देखने जाएं, जो पिता होता अपने पुत्र को अंत जो भी काम करता अपने पुत्र को काम बतलाता। उनका जो रोजगार होता, जो धंधा होता, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी है, अपने पुत्र को वो काम सिखाते को बताते नहीं है। कितने कुटुंब इनके कारण नष्ट हो गए। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथ लेकर मर गए। जो बड़े बड़े गुणी लोग हैं अपने गुणों को अपने साथ लेकर मर गए, लेकिन अपनी विद्या, अपना गुण उन्होंने छोटों को सिखाया, बताया नहीं। इस कारण कितने वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ, अन्य दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, बराबर लुप्त हो गई, लुप्त ने गायब, अदृश्य हो गई। पेशा में इतनी प्रतिद्वंदिता, मैंने प्रतिद्वंदिता ने मुकाबला करने की भावना, पेशा ने धंधा व्यवसाय जो भी है कि बड़े छोटे को काम नहीं सिखलाता, बराबर, कि इतना मुकाबला होने लगा है, मुकाबले की भावना लोगों में पैदा हो गई है। तो जो बड़ा व्यक्ति है, बराबर, कोई काम बड़ा भी कर रहा है वही काम छोटा भी कर रहा है। अगर बड़ा व्यक्ति छोटे को काम नहीं सिखलाता, नहीं बतलाता है, क्यों? अगर बतला देगा तो छोटा व्यक्ति उस बड़े व्यक्ति से आगे निकल जाएगा। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभस्त दिख पड़ती है, बराबर, कि सार्वजनिक जीवन में क्या दिखता है, इतनी घृणता, इतनी नफरत देखने को लोगों के प्रति हमें मिलता है कि चिताने मन, बराबर, या हृदय व्याकुल हो जाता है। कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। यानी कि जो गुणी लोग हैं अपने काम को, अपने गुणों को छोटों को बताते नहीं है और
जिसकी वजह से समय के साथ तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके गुण, उनके ज्ञान विद्या सब उनके साथ ही नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ सब कुछ क्या हो गई है, लुप्त हो गई, गायब हो गई हैं। और आज काम को, धंधे को, पैसे को लेकर के लोगों में क्या हो गया है, प्रति मुकाबला की भावना लोगों में पैदा हो गई है, बराबर। और एक दूसरे के प्रति नफरत, घृणा का भाव लोगों के मन में भरा पड़ा है। अब लेखक ने चारों व्यक्तियों के मिलने के बाद लेखक ने इन सभी का पूरा मतलब कि इस तरह का पूरा सारांश निकाला है कि सारांश यह है कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर, अपने काम में गर्व न कर, उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर। अनिल बता रहे उपयुक्त जो भी बताया गया है, उन्होंने लेखक ने उस सारी चारों मित्रों की बातों को लेखक सहमति दी है। अब वो कह रहे हैं कि लोगों ने अपने काम को गर्व नहीं समझा और अपने काम की जिम्मेदारी का जो अनुभव है वो अपने काम की एक एक तफसील को समझकर उसमें दक्षित होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं न कर, और जो भी काम है उस काम को अपने मन और दिल के साथ, परिश्रम के साथ वो काम को न करना, बराबर। उदारता के साथ दूसरों को न सिखाना, बराबर, दूसरों को उस काम को न सिखाना, न बताना। और हम अपना नाश कर अपना नष्ट कर रहे हैं। चारों मित्र ने एक एक अंश हमारे दोषों को बतलाया है, बराबर। क्या दोष बतलाया है? चार। कि पहले ने बताया कि हम अपने काम का गर्व नहीं है, दूसरे ने बताया कि अपने काम की जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, और तीसरे ने यह बताया कि तुम लोगों में क्या नहीं है, तुम लोगों में एक दूसरे के प्रति जो मतलब कि उदारता का भाव नहीं है। और चौथे ने मतलब कि तुम लोग क्या हो, बहुत बड़े आलसी हो, ओके, कि जो काम मिलता हो उस काम को परिश्रम के साथ करते नहीं हो, ओके। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों ने कमियों को बतलाया। उन सब को मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया कि यदि और भी सूत्रबद्ध सत्य कोई जानना चाहे तो मैं कहूँगा हम नागरिक कर्तव्य अधिकारों को भूल गए हैं। क्या कि लेखक बता रहे हैं कि अगर सबको मिलाकर मैं कहूँ तो हम भारत के क्या है, नागरिक है। नागरिक होने के कारण हमारा क्या कर्तव्य और क्या अधिकार बनता है वह हम सब भूल गए हैं। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनसे कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। हमारे देश में एक से बड़े नेता हुए हैं, लेकिन हमें भी उनके बारे में जानकारी नहीं है कि नेता कैसे बना जाता है, बराबर। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनका जय जयकार पुकारते हैं और इसी में अपने धर्म की इतिश्री समझते हैं, शुरू से अंत तक अपना धर्म समझते हैं, बराबर। कि नेताओं की मूर्ति का स्थापना करते हैं और उनका जय जयकार करते हैं और उसी में अपना धर्म समझते हैं। हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं, आदेशों के अनुरूप अपने जीवन का गठन नहीं करते। यही कारण है कि हम वहीं के वहीं रह गए हैं। संसार वेग से चला, वेग आने संसार गति से, हवा की गति से चला जा रहा है और हम क्या हैं, हम वहीं के वहीं तटस्थाने अडिग हैं। सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे, दूसरा क्या कर सकता है। जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते, यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं है, बराबर। कि कहते हैं उपदेश देना बड़ा आसान है, उस उपदेश का पालन करना मुश्किल है। कि देशभक्ति के व्याख्यान या भाषण या लेक्चर दे देने से कुछ होता नहीं है, लेकिन उसके प्रति क्या अपना कर्तव्य अदा करना पड़ता है। किंतु ठीक इसी तरह से काम करने में है। यदि हम यह अनुभव करें कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार से करते हैं तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं है। अगर हम अपना काम ठीक ढंग से करें तो हम किसी देशभक्त से कम नहीं है। लेकिन मनुष्य को अपना काम अपने सच्चाई ईमानदारी से करना चाहिए। कि सामने वाला उसके काम को और मान सम्मान दे कि न दे, उसकी कदर करे कि नहीं करे, लेकिन अपने काम को भगवान के सामने रखकर जो भी काम है उस काम को सच्चाई ईमानदारी के साथ करना चाहिए। और बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए हैं
यद्यपि हमारा कार्यक्षेत्र संकुचित, हम जो भी काम करते हैं, हमारा काम भले ही छोटा क्यों ना हो, बराबर संकुचित यानी छोटा ही क्यों ना हो, हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव शिक्षक ही क्यों ना हो, कि लेखक बताने का हमारा काम क्यों ना छोटा ही क्यों ना, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे धोबी का काम, दर्जी के काम, किसान, मजदूरी, दुकानदार, पहरेदार यानी जिसे कहते हैं वॉचमैन ही, गांव के शिक्षक ही क्यों ना है, तो हमारा देश एकदम जाग उठेगा कि हमारा जो भी काम है उस काम को हमें क्या करना है, ईमानदारी के साथ उस काम को करना है। एक एक अंग में जान आ जाएगी हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही, बराबर कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित यानी संगठन यानी व्यवस्थित करने का कार्य, बराबर तो क्या होगा, सब में जान आ जाएगा और सारा देश और मनुष्य समाज स्वतः ने फिर से स्वयं अपने आप में बराबर संगठित हो जाएगा। देश के केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य वस्तु की नहीं है। बच्चों, यहाँ पर लेखक का पूरा कहने का तात्पर्य यही है कि लेखक ने पूरा स्पष्टीकरण किया है कि चारों विदेशी मित्रों से मिलने के बाद लेखक को जो प्रश्न के उत्तर जो मिले हैं, हम ठीक समय में उपयुक्त काम न उठाकर अपने काम में गर्व नहीं करते हैं, उस काम को करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का अनुभव नहीं करते और हम अपने काम को भली भांति समझकर उसमें तल्लीन होकर परिश्रम के साथ उसे खुद नहीं करते, हम अपने गुण उदारता के साथ दूसरों को नहीं सिखाते, इसलिए हम स्वयं अपनी बर्बादी कर रहे हैं, ऐसा लेखक कह रहे हैं। लेखक इस बात को और भी सरल ढंग से बताते हुए कहते हैं कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं, हम बड़े से बड़े नेता के कहे अनुसार नहीं चलते, उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन का संगठन नहीं करते, यही कारण है कि हम वहीं के वहीं हैं और हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर पाठ की चर्चा तीसरे और चौथे व्यक्ति की समाप्त हुई और आपको शब्दार्थों लिखकर भेजूंगी, आप उसे अपने कॉपी में लिख डालिए और आने वाले समय में हम प्रश्न की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।